हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू फिनेंशियल अल्फा। आज देखते हैं कि मार्केट क्या हुआ और कल किस तरीके से मूव करता है। बेसिकली आज मार्केट काफ़ी ही बढ़िया था, बहुत ज़्यादा बढ़िया था। एंड आई होप कि बहुत लोगों ने आज इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया होगा, प्रॉफिट बनाया होगा। तो मार्केट एकदम फ्लैट खुला। पहले कैंडल रेड बनाने की कोशिश करी बट रिजेक्शन मिला। उसके बाद बिकॉज दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस वाज रेसिस्टेंस। तो वहां से उस रिजेक्शन मिला एंड उसके बाद यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट करता चला गया। दैट मीन्स टू से एक ही तरफ ट्रेंडिंग होता चला गया। तो इट रीच दैट लेवल और यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया और फिर यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया और ये रीटेस्ट है। तो बेसिकली अगर ट्रेड की हम बात करें तो ये एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिला हमको यहाँ पे। दूसरा हमको इस ब्रेकआउट पे भी ट्रेड करने को मिला। बहुत ही अच्छा ये ब्रेकआउट था, रीटेस्ट था, वापस फिर ये ब्रेकआउट रीटेस्ट, बट टाइम खत्म हो चुका था एंड मार्केट क्लोज हो चुका था। तो बेसिकली अच्छा दिन था। यहाँ पे भी कुछ लोगों को लॉस हुआ होगा, आई गारंटी। कुछ लोग अपने पैसे को गंवाए होंगे। अब वो कहाँ, मैं बताता हूँ। जब मार्केट एक बार बुल रन दे दिया और एक बहुत ही अच्छा रन दिया तो यहाँ पे लोगों ने ये सोचा होगा कि अब इसके ऊपर क्या ही जाएगा एंड उन्होंने कॉल की जगह पुट ले लिया होगा। तो ये एक पहला लॉस। दूसरा, यहाँ तक पहुँच गया तो लगा होगा कि ये अनविलेबल है तो फिर ले लिया होगा। तो ये दूसरा मतलब तीसरा लॉस। तो यहाँ पे इस तरीके के लोगों से मतलब इस तरीके के लोगों ने अपने पैसे को गंवाए होंगे थोड़ा सा मार्केट में ट्रैप होके। पहला ट्रैप मॉर्निंग में ही बना था क्योंकि 5 मिनट्स पे ये ऐसा लग रहा था कि काफ़ी बढ़िया स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाया होगा। तो यहाँ पे भी लोगों का लॉस हो सकता है। इसीलिए अगर कभी आपका डिसीजन गलत हो तो उसको सही करने के लिए स्टॉप लॉस जरूर लगाए। नहीं अगर लगाए होते तो सोचो कि कितना बड़ा लॉस हो सकता था। तो दैट इज़ द थिंग। अभी आइए देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम कैसा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी अपने एक बहुत ही बढ़िया लेवल, ये जो लेवल था विच इज ये रेसिस्टेंस फॉर दिस स्विंग एंड ऑल्सो दिस स्विंग, वैसे इसको तो ब्रेक कर दिया बट इट वर्कड एज रेसिस्टेंस। तो वहां पे सपोर्ट लिया है। सो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल एंड काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाया है। तो अब हम इस हिसाब से देखते हैं कि कल हमको मार्केट में क्या करना चाहिए, हमारा व्यू क्या होगा। सबसे पहली बात कि हम जो भी बात करेंगे वो ऑप्शन बाइंग को लेके करेंगे, नॉट एज एन ऑप्शन सेलर। तो देखिए अभी हम बात करते हैं तो ये नीचे जाके एक वी शेप रिकवरी हो सकता है, एक ये चीज़ें हो सकती है। नहीं तो दूसरा यहाँ पे एक और चीज़ हो सकता है कि दिस अभी मार्केट गिरना शुरू हुआ, ये यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, फिर गिरा और ये पुल बैक लेके फिर नीचे चला गया। तो इन दोनों के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा हर तरीके से। तो बेसिकली कल के मार्केट का ना दो रेंज हो सकता है। पहला रेंज इज 42,237 से 43,000 तक। ये एक रेंज हो सकता है जिसमें कि मार्केट ट्रेड कर सकता है। लेकिन अगर मार्केट आपको इस बीच में इस पॉइंट को हम भूल जाएंगे, 42,631 को भूल जाएंगे, मतलब वी विल सी दिस फॉर अ टारगेट पर्पस बट नॉट फॉर अ सपोर्ट और रेसिस्टेंस। कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है और अगर इसको ब्रेक करता है तो हम आराम से पुट ऑप्शन बाई कर सकते हैं फॉर अ सेफ टारगेट ऑफ 42,237। अगर गैप अप खुलता है और अगर फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है और इधर का मोमेंटम लेता है, बुल मोमेंटम लेता है, तो 43,000 तक का हम लेवल तक का प्लान कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मॉर्निंग मोमेंट का ट्रेड हो सकता है 43,000 42,237। इस रेंज को हम नहीं भूलेंगे। कल के जैसा अगर जबरदस्त मोमेंटम दिया ऊपर तो बेसिकली उसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा। हम देखेंगे अगर हमारे ये लेवल टूटता है तो एक काफ़ी बढ़िया टारगेट हमको मिल सकता है, दैट इज 43,496। आराम से 43,500 तक का टारगेट हमको मिल सकता है। लेट्स मेक वन लाइन देयर। हाँ, तो यहाँ तक का टारगेट हमको मिल सकता है। तो बेसिकली
जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाला रेंज है जहाँ पे मार्केट खुलेगा और टारगेट दे सकता है, दैट इज़ 43,000 एंड 42,237, ये रेंज है। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बनाने का कोशिश करें। अगर मार्केट कल फिर से बेयरिश हो जाता है, 42,237 को लेवल को ब्रेक कर देता है, अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेक करता है, तो बी रेडी टू टेक टारगेट ऑफ 41,637। तो हम पहला ट्रेड अगर 43,000 और 42,237 के बीच खुला, वेट फॉर द डायरेक्शन एंड ट्रेड। इधर अगर अपसाइड हुआ कॉल, नीचे हुआ पुट। अगर 43,000 को भी ब्रेक कर देता है तो विल टेक द टारगेट ऑफ 43,464। बेरिश साइड में अगर 42,237 को अगर ब्रेक करता है तो विल टेक द टारगेट ऑफ 41,673। यही हमारा लेवल है और इसी को हम ट्रेड करेंगे। दिस इज एक्चुअली, अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे तो दिस इज अ वेरी, बहुत ही, जो भी हमने टारगेट बनाया दिस, ये तो हमने टारगेट के लिए रखा है, लेकिन ये जो रेंज है, जिस रेंज में हम कल बात करने वाले हैं, कि जिस रेंज की हम बात करने वाले, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रेंज टू ट्रेड। तो हम बहुत अच्छे से इन सब के लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। हम जिस 41,673 का हमने बोला, दिस इज रेसिस्टेंस पॉइंट फॉर दिस कंसोलिडेशन, तो ये हो सकता है, सपोर्ट बन सकता है। एंड हम हमेशा देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी कभी ऐसा होता है कि जो सपोर्ट है वो रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टेंस एज अ सपोर्ट काम करता है, और अगर इसको भी ब्रेक कर दिया तो 41,034 का हमको टारगेट मिल जाएगा। तो दैट इज द थिंग। ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, इस पर भी देखेंगे कि एक टॉप बनाया, कंसोलिडेट डाउन एंड रिकवरी। अब ये रिकवरी हो सकता है कि डाउनवर्ड ट्रेंड में जाएगा, दैट वी डोंट नो। अब चलते हैं हम निफ्टी के ऊपर। हाँ, निफ्टी भी सॉरी निफ्टी का भी जो ट्रेडिंग डे था दैट वाज वेरी गुड। गैप अप खुला, गैप अप खुला, ये जो रेसिस्टेंस था उसको गया, आया और फिर ब्रेक किया। दैट इज मतलब काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट इसको माना जाएगा, कि नीचे आया और उसके बाद ब्रेक किया एंड इट वेंट अप एंड उसके बाद एक शार्प फॉल दिया। थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा निफ्टी के ट्रेड के लिए, बिकॉज ये जो रेंज है ना, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देर आर मेनी छोटे छोटे बहुत सारे सपोर्ट एंड बहुत सारे रेसिस्टेंस आपको मिल जाएंगे। एंड ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, वेयर इज हॉरिजॉन्टल रे, ये जो लेवल है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ, यहाँ पे छोटा सा सपोर्ट का काम किया है और ये एक रेसिस्टेंस का काम किया। तो बेसिकली निफ्टी पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, निफ्टी पे ये ध्यान रखना है कि अगर ये नीचे टूटता भी है तो बेसिकली कहीं भी रुक सकता है, दिस वन पॉइंट। चलो अगर हम 15 ही मिनट चार्ट पे देख लें, यहां पे भी हम देखेंगे इट वेंट डाउन एंड ऊपर गया, तो यहां पे भी देयर कुड बी मेनी रेसिस्टेंस, एक सॉरी मिनी सपोर्ट, एक ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है, तीसरा यहाँ तक भी आ सकता है। तो बेसिकली हम ट्रेड तभी करना पसंद करेंगे जब ये बेरिश जोन में 17,800 के लेवल को तोड़ता है। तब अगर 17,800 का लेवल तोड़ देता है, 17,800 का लेवल तोड़ देता है, लेट्स मेक अ हॉरिजॉन्टल लाइन देयर, तो वी कैन गो फॉर अ बेरिश ट्रेड फॉर 17,663। हम इस मोमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। अगेन कम टू द 5 मिनट चार्ट। और अगर इसका जो बुलिश ट्रेड है, अगर बुलिश ट्रेड हमें लेना होगा तो वी हैव टू बी लिटिल मोर केयरफुल। बुलिश ट्रेड हम 18,119 या 18,200 के ऊपर ही लेंगे। अगर 18,200 को ब्रेक करता है, और एक चीज़ और याद रहे कि वॉल्यूम ना अच्छी होनी चाहिए, तो अगर इसको ब्रेक करता है, 200 को ब्रेक करता है, तो वी कैन गेट इजी टारगेट ऑफ 18,330। ये आराम से हमको मिलेगा, बहुत अच्छे से अचीव हो जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखना होगा, स्टॉप लॉस बस उसी हिसाब से रखना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉशियस होके। और अगर मार्केट कल चॉपी रहा, मार्केट अगर कल चॉपी रहा तो प्लीज़ बैंक निफ्टी में ट्रेड करें, निफ्टी में ट्रेड ना करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि आप जिस डायरेक्शन में सोचे हो उसी डायरेक्शन में जाएगा, बट स्टॉप लॉस लग के जाएगा। तो पैसे अननेसेसरी ना गंवाएं।
अगर ट्रेड मिले तो ही ट्रेड करें, वरना अगर आज प्रॉफिट हो गया है तो थोड़ा कॉशन रहे, थोड़ा सा ध्यान देके करें। तो गाइज ये था मार्केट एनालिसिस वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड अपने व्यू जरूर कमेंट में बताएं। चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे, बाय बाय।